Students of class 6, today I will start chapter 2 science. Chapter 2 science is today components of food. Components of food. And आज हम आप सबको फूड के कंपोनेंट के बारे में बताएंगे कि फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पहले आपको हम बताते हैं, आपको जानना चाहिए। तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि फूड का कंपोनेंट, फूड में क्या क्या ज़रूरी होता है। अगर हमको खाना है फूड, तो फूड क्या क्या ज़रूरी होना तो 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है फूड में। कितने टाइप के? 5 टाइप के। और 5 टाइप के न्यूट्रिएंट वो कौन कौन से हैं मैं आप सबको बताता हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ अगर है तो सबसे पहले प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट होना चाहिए। फिर उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 कंपोनेंट फूड के हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 कंपोनेंट हुए। इन्हीं की स्टडी हमको करना है, राइट। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 टाइप के एलिमेंट से बना होता है। 3 टाइप के एलिमेंट जो होते हैं उनके एटम से कंबाइंड होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक। अब उसके साथ साथ हम जो और ये जो है हमारी सेल को बनाने में भी भाग लेता है। सेल की मेम्ब्रेन जो होती है उसको बनाने में भाग लेता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, कुछ टाइप के हार्मोन्स बनाने में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे सेल में जो होते हैं कुछ पार्ट्स, सेल के पार्ट्स भी बनाने में काम आता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब ये कहाँ कहाँ सोर्सेज क्या हैं कार्बोहाइड्रेट के? तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके सोर्सेज आप सबको मिलेंगे। जैसे अगर हम देखें, गेहूँ हो गया, वीट, राइस, मेज़, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सैगो पाम मतलब साबूदाना जिसको बोलते हैं, गन्ना में जो गुड़ होता है या रस होता है वो में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, राइट। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के सोर्स बता दिए, उसका फंक्शन बता दिए। अब आप सबको हम बताएंगे डिफिशियंसी डिजीज़। कार्बोहाइड्रेट की अगर डिफिशियंसी रहेगी या कमी रहेगी फूड में, फूड के द्वारा अगर कार्बोहाइड्रेट कम रहेगा फूड में, बॉडी में अगर ये कार्बोहाइड्रेट कम रहेगा तो क्या बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। तो शरीर कमज़ोर होगी, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी और बॉडी कमज़ोर रहेगी। चलिए, ये हो गया। अब हम दूसरा टाइप का फूड शुरू करेंगे, आपका फैट। क्या? फैट। फैट जो होता है फैट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं। फैट से सेल की मेम्ब्रेन बनती है, सेल के बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं और सेल का स्टोर फूड भी होता है। और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 टाइप के एलिमेंट से बना होता है। फंक्शन की बात करें तो ये एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी, राइट।
और ये कार्बोहाइड्रेट का दुगना एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट का डबल स्ट्रेंथ में एनर्जी देता है ये। चलिए, तो ये फैट हो गया आपका। अब अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो आगे आता है प्रोटीन। प्रोटीन भी जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। तो इसमें नाइट्रोजन भी, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है प्रोटीन। प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड जुड़ जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं, राइट। अब ये बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, शरीर की सेल्स और बॉडी पार्ट्स को बनाने के काम आते हैं ये सब, राइट। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यही सेल में एंजाइम का भी काम करते हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस सेल में होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।